नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज का हमारा डिजिटल लाइव अमरनाथ यात्रा पर रहने वाला है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है और उसी के साथ देश भर में जो भी यात्री या फिर विदेशों से जो भी यात्री अमरनाथ यात्रा करने चाहते हैं, उनका उत्साह दोगुना हो चुका है। लेकिन उत्साह दोगुना होने के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। आपको ये मालूम होगा कि पहलगाम अटैक हुआ था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सुरक्षा है उसे भी यहां पर 4 गुना कर दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 लेयर सुरक्षा यहां पर फिलहाल जो यात्री आएंगे, भक्त आएंगे, उन्हें दी जा रही है। लेकिन हर एक पहलू के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं, कैसे वहां तक पहुंचे, कहां पर रुकने की व्यवस्था होगी, वैकल्पिक मार्ग आपके पास कौन से रहने वाले हैं और इसके साथ ही क्या कुछ प्रबंध सरकार की ओर से किए गए हैं, कहां पर आपके स्टॉप सेंटर बनाएंगे, इस डिजिटल लाइव में इन तमाम चीजों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना हो चुका है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से भगवती नगर बेस कैंप से जो जत्थे को है वो हरी झंडी दिखाई दी और इस दौरान जो श्रद्धालु थे वो हर हर महादेव के नारे लगाते दिखाई दिए। हर और बस हर हर महादेव के नारे ही गूंज रहे थे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की जो शुरुआत है वो 3 जुलाई से हुई है और साथ ही पंजाब के पठानकोट से भी यात्रियों का जो जत्था है वो रवाना किया गया और यहाँ से जो श्रद्धालु है वो बालटाल होकर बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचेंगे। आपको ये बता दें कि ये जो यात्रा है वो 38 दिनों तक चलती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में आपको समझना और जानना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि ये जो यात्रा चलती है इसके 2 मार्ग है। पहला ये कि आप पहलगाम से होते हुए इस यात्रा को कर सकते हैं। इसमें महज आपको लगभग आप लगाइए कि 5 दिन लग सकते हैं और अगर आप बालटाल वाला रास्ता चुनते हैं तो ये यात्रा जो है कम समय में पूरी हो जाएगी और इसमें आपको 2 दिन लगेंगे। लेकिन इन दोनों ही रास्तों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो ये जो यात्रा है आपको सुविधाजनक रहने वाली है, मिलने वाली है और पहले शुरुआती चरण में आपको यहाँ पर मैदानी इलाका ही जो है वो देखने को मिलेगा या फिर यूं कहें कि जो ज़्यादा जो चढ़ाई है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बालटाल से अपनी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा कि बालटाल से अगर आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो सीधी खड़ी चढ़ाई यहाँ पर रहने वाली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम कैसा रहने वाला है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो इस समय मौसम में इजाफा हुआ है, अधिकतम हुआ है तापमान। तो ऐसे में मौसम पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम ठंडा रहेगा। लेकिन क्योंकि मॉनसून है तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने साथ तमाम प्रबंध, चाहे रेनकोट को लेकर हो या छाते को लेकर हो, और अगर ऐसे में लाइट वहां पर जाती है शाम को तो आपके पास टॉर्च भी होना चाहिए। ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो हैं आप करके चल सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा जो तीर्थयात्री है वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अगर तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए आप करना चाहते हैं तो कई ऐसे सेंटर भी बनाए गए हैं जहां पर आप कर सकते हैं। दरअसल जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में ये सेंटर खोले गए हैं। और देखिए, अब तमाम चीज़ों के बारे में हम जो जानकारी है वो ले लेते हैं कि आपको कैसे इस यात्रा में जाना है, कौन सा सुरक्षित रास्ता है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको तमाम जो जानकारी है वो आपको बता दें। देखिए, ये यात्रा कब से लेकर कब तक चलने वाली है, तो जो यात्रा है वो 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगी और यात्रा के लिए कुल 38 दिन है। इन 38 दिनों में ही ये यात्रा जो है वो पूर्ण होगी और यात्रा के लिए देखिए 2 रूट है। पहला रूट है पहलगाम से अमरनाथ गुफा। यहां से जो दूरी है वो 48 किलोमीटर की रहने वाली है, जबकि जो दूसरा रूट है वो बालटाल से अमरनाथ गुफा, जिसकी जो दूरी है महज 14 किलोमीटर रहने वाली है। और अगर बात 30 जून तक के रजिस्ट्रेशन की करें तो 3.5 लाख लोग इस समय रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब कई सवाल ये हैं कि यात्रा कैसे करें, कहां से शुरू करें, कितने दिनों की छुट्टी लें और कहां से बुकिंग करें। इसके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो आपकी यात्रा है उसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या किस तरीके से। सबसे पहले हम अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों को जान लेते हैं। देखिए, अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए ये तो हमने आपको बताया है कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता पहलगाम से तो दूसरा बालटाल से, और इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं। पहले बात हम करते हैं जो श्रीनगर
श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर बालटाल से शुरू होता है। इस रूट पर सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर श्रद्धालु गुफा तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इस यात्रा में सिर्फ 1 से 2 दिन आपको लगेंगे, लेकिन ये रास्ता छोटा है लेकिन सीधी खड़ी चढ़ाई है और साथ ही साथ यहाँ पर जोखिम भी ज्यादा है। इसीलिए इस रूट से जाने के लिए फिलहाल बुजुर्गों को मना ही कर दिया जाता है। अगर बात करें पहलगाम वाले रूट की, जहां से जो ज्यादातर संख्या है लोगों की वो गुजरती है, तो ये 48 किलोमीटर का रास्ता है, चढ़ाई कम है, इसलिए इसे आसान मान लिया जाता है। हालांकि ये रूट काफी ज्यादा लंबा है और इसमें 3 से लेकर 5 दिन जो कि आपकी स्पीड पर निर्धारित करता है और सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो इसी रूट पर रहती है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा रूट है वो कैसे जाता है। सबसे पहले अगर बात अमरनाथ यात्रा के रूट की करें तो ये पहलगाम से चंदनवाड़ी, पिसूटॉप, जोजीबल और नागाकोटी, शेषनाग, महागुनस, पंचतरणी, संगम और उसके बाद जो अमरनाथ गुफा है वहां पहुंचता है। जो दूसरा रूट है ये बालटाल से शुरू होकर संगम और सीधा अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है। अब यात्रा के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या है ये भी जान लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आसान है, सुविधाजनक तरीका है, घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसे आप कहां से करें ये आपको हम जानकारी देते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए और वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। 14 अप्रैल से हालांकि ये रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं और एक दिन में देखिए 15,000 के करीब जो रजिस्ट्रेशन है वो हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने 14 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए थे और अब तक 30 जून के आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख से ऊपर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक रूट चुनना होगा, चाहे आप बालटाल वाला रूट चुनिए या फिर आप अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम वाला रूट चुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास अपनी ऑफिशियल ID जरूर होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या फिर कोई भी पैन कार्ड, या फिर अगर हम बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो और कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्या आप मेडिकली इस यात्रा को करने के लिए फिट है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2025 या उसके बाद भी जो जारी हुआ है और इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो सर्टिफिकेट अगर आप पहले बनाते हैं 8 अप्रैल से तो ये काम का नहीं होगा, लेकिन 8 अप्रैल के बाद का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है तो ही ये जो है प्रशासन की ओर से मान्य होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जम्मू या कश्मीर में बने सेंटर से RFID कार्ड लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए बायोमेट्रिक KYC वेरिफिकेशन होगा और इस कार्ड के बिना एक्सेस कंट्रोल गेट से आप नहीं गुजर सकते हैं। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप RFID कार्ड जरूर लें। ये आपको जो जम्मू कश्मीर में सेंटर्स बने हैं वहां से मिल जाएगा। अब अमरनाथ यात्रा के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं उनकी फीस क्या है, किस तरीके से रहने वाली, ये आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है 220 रुपए और जो रजिस्ट्रेशन है पहले से हो रहे हैं। वेबसाइट के बारे में आपको बता दिया है, जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बता दिए हैं। कश्मीर के उन सेंटर्स के बारे में जहां से आपको RFID कार्ड मिल जाएंगे वो है बालटाल, पंचौक, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नुनवान, पहलगाम, नीलगरथ और पहलगाम के हेलीपैड। और अब जम्मू के सेंटर की बात करते हैं, भगवती नगर, महाजन हॉल, गीता भवन, जम्मू रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम या फिर पंचायत भवन। अब एक सबसे जरूरी बात, अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो देखिए ये भी शुरू हो चुके हैं और इसके लिए देश भर में 533 से ज्यादा जो बैंक शाखाएं हैं वो तय की गई है, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो भी जाकर कर सकते हैं। आपको जम्मू पहुंचकर ऑफलाइन टोकन भी वहां पर दिया जाएगा और 4 जगहों पर तत्काल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। इनमें रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम और पंचायत भवन, महाजन भी शामिल है। अमरनाथ यात्रा के लिए देखिए जो बैंक है उनके सेंटर है और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उसमें मात्र आपके 120 रुपए लगने वाले हैं, क्योंकि देखिए अमरनाथ यात्रा भक्ति को दर्शाने वाली एक ऐसी यात्रा है जहां पर जाकर आपको एक अलग ही तरह की विभूति होती है। लेकिन ये जरूरी होता है कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी करें, इसके अलावा वहां पर कैसे आप अपने आप को विषम परिस्थितियों में, विषम जलवायु परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत रख सकते हैं और इस यात्रा के साथ अपने यादगार पल भी ले जा सकते हैं। इसके लिए हम आपको अपने अगले लाइव में जरूर बताएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।